नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब। मोदी का, हिंदुओं का, यहूदियों का, निसारा का, ट्रंप का, नेतन्याहू का, वहां पे अफगान फौजी एक दूसरे के साथ कौम लूट का अमल कर रहे हैं, बदफेली कर रहे हैं। नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब। और यकीनन ये वो बशारत है जो मेरे अल्लाह ने दी है, ये वो बशारत है जो कुरान हकीम में है, ये वो बशारत है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और आज अब वो वक्त आ पहुंचा है कि जब मक्कू ठप्पा जाए, किसका? मोदी का, हिंदुओं का, यहूदियों का, निसारा का, ट्रंप का, नेतन्याहू का। यह हमला इस वक्त आप देखें कि यह कितना अय्यार और मक्कार है मोदी, यह कितना बड़ा हरामी है कि इसने अफगानिस्तान बॉर्डर को खुलवाया। कहां पे जाके इसने अपना वार किया? वो नेतन्याहू की गोद में बैठकर। वो सुर्ख चेहरे वाला जो ट्रंप है, जो बड़ा बनता है जी कि मैं पाकिस्तान का दोस्त हूं और पाकिस्तान का दोस्त हूं और मुसलमानों का दोस्त हूं और मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रहा और मैं बिल्कुल सब कुछ खामोशी से देख रहा हूं, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। वो लोग किधर हैं जो ये कहते थे कि मोदी, अफगानिस्तान, इजराइल कुछ भी नहीं है? आज आपने इनका गठजोड़ देख लिया है। वो अफगानिस्तान के हामी जो मेरी वीडियोस पे आके ट्रोल करते हैं, वो जरा इस बात का जवाब देना कि कल आपके फौजी जवान अफगान चेक पोस्ट पे हमला करते हैं, जाके देखते हैं तो वहां पे अफगान फौजी एक दूसरे के साथ कौम लूट का अमल कर रहे हैं, बदफेली कर रहे हैं। मतलब रमजान का आपको तकद्दुस नहीं है, आपको रमजान का एहतराम नहीं है, तो आपने आप कहां के आप तालिबान है, कहां के आप इस्लाम के जो है वो अपने झंडे उठाए हुए हैं? ये इस्लाम है? खुदारा मेरे दीन को जो है ना, दीन फरोशी बंद करो, मिल्लत फरोशी बंद करो। और इस वक्त ईरान की जानिब से बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और दुनिया भर में जहां जहां जो अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं, जहां इस्राएली सहूलतकार मौजूद हैं, उनको जिस तरह नेस्तो नाबूद किया जा रहा है ईरान की जानिब से, वो पूरा मीडिया हमें दिखा रहा है, आलमी मीडिया दिखा रहा है। लेकिन इस सब के पीछे मैं जो चाल देख रहा हूं वो ये है कि मोदी और नेतन्याहू ने मिलकर और ट्रंप ने मिलकर कैसे एक जाल बिछाया है। इन तीन शैतानों का यह जाल बिछाया हुआ है और इन तीनों की शैतानियत इस वक्त अंधेरों का जो राज है और इसमें जो शैतान का ये रक्स है, इबलीस का ये रक्स है, इसको ये मुसलमानों की जानिब मोड़ना चाह रहे हैं। और इबलीस के जो बुत कदे हैं, आतिश कदे हैं, उसमें इस वक्त जो है वो जश्न बरपा है कि इस्लाम ममालिक पे जो है वो हमले हो रहे हैं और मुसलमान से दस्तो गिरेबां हैं, जबकि उन्हें यह नहीं पता कि कुरान पाक में यह कहा गया है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा है, मेरे अल्लाह ने यह कहा है कि तफरकों में जहां नहीं पड़ना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती में थामे रखना है, वहीं अपनी सफों में उन गद्दारों को, उन घटिया लोगों को, उन ईमान फरोशों को भी पहचानो और उनको तय तय करो और उन्हें इबरत का जो है वो निशान बनाओ, ताकि आने वाली नस्लों को पता चल सके कि मुसलमान जो है वो ईमान पर रहता है, ईमान पर ही उसका खात्मा बिल खैर होता है। और वो लोग जो ईमान फरोश होते हैं, ना उनकी इस दुनिया में जगह है, ना आखिरत में उनकी जगह है। और इस वक्त सबसे जो बड़ी जरूरत है वो यूनिटी की है, क्योंकि मोदी अपना वार और नेतन्याहू अपना वार कर चुके हैं। वो ये समझते हैं कि बजाहिर वो कामयाब हो गए हैं, लेकिन बच्चू इस दफा नहीं होंगे आप कामयाब। पाकिस्तान ने, और मैं शाबाश देता हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं आसिम मुनीर साहब को, फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब को, जिन्होंने बिल्कुल हाफिज कुरान होने का, ईमान साहिब ईमान होने का, इस्लाम का इस वक्त मैं समझता हूं, मैं जो हमेशा ये कहता हूं कि उम्मत मुस्लिमा के इस वक्त सिपा सलार हैं, सिपा सलार आजम है हाफिज आसिम मुनीर साहब। उन्होंने दूर अंदेशी का सबूत दिया और अफगानिस्तान से सप्लाई लाइन को काट दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया, वहां से तालिबानाइजेशन को खत्म किया, जड़ों से उखाड़ फेंका। क्योंकि पता था, ये सोर्स रिपोर्ट्स मौजूद थी कि अगर अफगानिस्तान को ना रोका गया तो बहुत से बॉर्डर्स खुलेंगे। वहां से भी मोदी के मुंह पे जूता पड़ा है, नेतन्याहू के मुंह पे जूता पड़ा है और अब ईरान ने भी मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिए हैं। रशिया ने कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो 10 दिनों में शुरू हो सकती है। वो तो पहले ही यूक्रेन को कुट रहा है, लेकिन इस वक्त जो आलमी मंजरनामे में बड़े इस्लामी ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तान, सऊदीया, कतर, कुवैत, बहरीन ये सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। और खुदारा फलस्तीन को बचाने के लिए तो आप निकले नहीं, अब जो बचा कुछ सिलसिला है उसको बचा लें, वरना आप सबकी हालत भी खुदा ना खास्ता ऐसी हो सकती है। मैं फिर कुरान पाक की इस आयत के ऊपर, इस आयत करीमा के ऊपर मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरी लाखों जानें उन पे कुर्बान, मेरी करोड़ हा जिंदगियां उन पे कुर्बान वकास अजीज की, कि कितनी खूबसूरती से आपने उस वक्त 1400 साल कबल ये बशारतें दी थी और अब दो टोक अंदाज में, वाज़ेह अंदाज में
کس طرح قرآن پاک کی آیت کھل کر سامنے آ رہی ہے، اور یقیناً قرآن حکیم میں پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے حرف حرف جو ہے وہ حقیقت ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ میں پھر کہوں گا، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔